फेरी टूपिया में छोटे छोटे घरों की एक बस्ती थी जो दरिया के किनारे बनी हुई थी, जहां बहते पानी के साथ तितलियां रक्स करती थीं। इस सल्तनत के बादशाह और मलिका रियाया के लिए वालिदैन की मानिंद थे। उनकी मेहरबानी और इंसाफ की वजह से हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, मगर उनकी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी इकलौती बेटी शहजादी एलिया थी। वो हसन में बेमिसाल थी, इसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और परों पर रेशम सा जादू था, लेकिन इसके दिल में दूसरों के लिए कोई जगह न थी। वो गुरूर और शान और शौकत में डूबी रहती, इसलिए रियाया इसे प्यार से नहीं बल्कि ए मगरूर परी कहकर पुकारती थी। एलिया का कमरा जेवरात और कीमती अशिया से भरा हुआ था। अलमारियों में ऐसे लिबास थे जो सातों वादियों के रंगों से बने थे। जूतों की कतारें यूं चमकत के रोशनी भी शर्मा जाती, मगर इस तमाम शान और शौकत के बावजूद उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी का शायबा तक न था। वो खिड़की से नीचे बाजार में गरीब परियों को देखती और नखवत से कहती, उनके पर कितने मध्यम हैं, उनके कपड़े कितने गंदे हैं। इसके नज़दीक जिंदगी सिर्फ एक बड़ी महफिल थी जिसमें चमक दमक ही सब कुछ थी। वो सुबह निकलती, दिन भर खरीदारी करती और रात को महफिलों में रक्स करती। गरीब मोहल्लों से गुजरते हुए अपने खादमों को हुक्म देती, रेत तेज करो, यहाँ की हुआ मेरे लिबास को खराब कर देगी। बादशाह और मलिका अक्सर समझाते कि असल शान रियाया की खिदमत में है, मगर एलिया हमेशा हंसी में टाल देती और आईने के सामने अपना ताज सीधा कर लेती। एक दिन खबर आई कि दूर दराज की रियासत से एक शहजादा आया है जिसका नाम कैरन था। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बाकी शहजादों की तरह कीमती जेवरात और शाहाना लिबास में नहीं बल्कि निहायत सादा लिबास में आया था। लेकिन इसकी आंखों में सुकून और लबों पर नरमी थी जिसने सबके दिल जीत लिए। जब एलिया महफिल में दाखिल हुई तो बाकी तमाम शहजादे इसके गिर्द मंडलाने लगे। कोई इसे कीमती हार देना चाहता था, कोई नायाब जूते और कोई मोतियों से भरा डब्बा, लेकिन कैरन खामोश बैठा रहा। इसने न कोई तारीफ की ना तोहफा दिया, बस एहतराम से कहा, सलाम हो प्रिस्तान की शहजादी पर। ये बात एलिया के गुरूर पर बिजली बनकर गिरी। रात को वो अपनी सहेलियों से कहने लगी, ये कैसे मुमकिन है, सब मेरे दीवाने हैं मगर ये शख्स मुझे देखता तक नहीं। इसकी सहेली ने हंसते हुए कहा, शायद वो वाकई तुम्हारे हसन के जादू में गिरफ्तार नहीं हुआ। एलिया ने गुरूर से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कल मैं इसे मजबूर करूंगी कि वो भी मेरी तारीफ करे। अगले दिन एलिया ने सबसे कीमती लिबास पहना, मोतियों का ताज और सोने के जेवरात से सज्जी और गुरूर के साथ कैरन के पास गई। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि सबकी नजरें मुझ पर है? तुम भी बाकी सब की तरह मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? कैरन ने सुकून से कहा, शहजादी, खूबसूरती दिल को छू लेने के लिए होती है। तुम्हारा चेहरा हुसैन है मगर तुम्हारी आंखों में गुरूर है। हसन तभी दिल पर असर करता है जब इसमें नरमी और एहसास शामिल हो। एलिया ने तलखी से कहा, तो क्या मेरा हसन तुम्हारे लिए कुछ नहीं? कैरन ने आह भरी और कहा, सब कुछ दौलत और चमक दमक नहीं होता, मोहब्बत और इज्जत दिल के एहसास से मलती है। ये अल्फाज एलिया के गुरूर पर कारी ज़र्ब थे। वो गुस्से से बोली, अगर तुम्हें मेरी दुनिया पसंद नहीं तो मेरी रियासत छोड़ दो। कैरन ने दुख भरी निगाहों से कहा, एक दिन तुम्हें समझ आएगी कि सब कुछ दौलत नहीं होता, इस दिन शायद तुम मुझे याद करो। ये कहकर वो महल छोड़कर चला गया। कैरन के जाने के बाद एलिया की दुनिया सुनसान हो गई। महफिलें चलती रहें, जेवरात जगमगाते रहे, मगर उसके दिल में एक खला पैदा हो गया। इसके कानों में हर वक्त कैरन के अल्फाज गूंजते, सब कुछ दौलत नहीं होता। रफ्ता रफ्ता एलिया के दिल में नया एहसास जागने लगा। इसे हर जगह कैरन गरीबों की मदद करता दिखाई देता। वो बीमारों को दवा देता, मजदूरों के दुख सुनता और दुआएं लेता। एलिया सोचने लगी, यही वो सच है जो मैंने कभी नहीं समझा। इस लम्हे से वो बदलने लगी। इसने महफिलों को छोड़ दिया और रियाया के दरमियान जाने लगी। उनकी बातें सुनती, उनकी खिदमत करती, कभी बीमारों के पास रात भर जागती और कभी मजदूरों के साथ काम बांधती। रियाया हैरान थी कि उनकी मगरूर शहजादी बदल गई है। वक्त गुजरता गया और एलिया के दिल का खला खिदमत और एहसास से भरने लगा। अब वो जान गई थी कि असल खुशी दूसरों के दुख बांटने में है, लेकिन दिल के एक कोने में कैरन की याद जिंदा थी। महीनों बाद खबर आई कि कैरन की रियासत में एक बड़ी तकरीब है। एलिया ने फैसला किया कि वो वहां जाएगी। जब वो पहुंची तो कैरन रियाया के दरमियान बैठा हंस रहा था, उनके दुख सुनता और खुशियां बांटता। एलिया एक कोने में खड़ी बस इसे देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही, काश वो जान पाए कि मैं बदल गई हूं। तकरीब खत्म हुई तो एलिया लरसते कदमों के साथ कैरन के पास गई। आंखों में आंसू थे और लबों पर लरसती हुई आवाज, कैरन, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारे अल्फाज की कभी कदर न की, मगर अब मैं जान चुकी हूं कि सब कुछ दौलत नहीं होता, असल खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। कैरन चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर मुस्करा कर बोला, एलिया, मैं तुम्हें पहले दिन से चाहता था, मगर मैं चाहता था कि तुम ये सच खुद जान सको।
اور آج تم وہی ہو جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایلیا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ چند ہی دنوں میں دونوں ریاستوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے دن آسمان پر ستارے جھک کر مسکرانے لگے، پھولوں کی بارش ہوئی اور دربار جگمگا اٹھے۔ ایلیا سنہرے لباس میں جگمگا رہی تھی، مگر اس بار اس کے حسن کی اصل روشنی اس کے دل کی نرمی تھی۔ کیرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، یہ صرف میری دلہن نہیں، میری زندگی کی ساتھی ہے۔ رعایا خوشی سے جھوم اٹھی اور یوں یہ مغرور پری ایلیا کی کہانی ایک محبت بھری داستان میں ڈھل گئی۔